पाकिस्तान का ये झंडा यहाँ सारे पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की अलामत है और एक इंडियन साजिश रॉ की साजिश थी। वो हम बेनकाब करते हैं कि रॉ का इरादा ये था कि यहाँ मुजाहरे के दौरान जो जुमे को मुजाहरा हुआ, यहीं पर सारे इंडियंस इंतहा पसंद जो थे वो खड़े थे और उनका इरादा ये था कि पाकिस्तानी इस परचम को उतार कर इसकी बरहमती की जाए। 2 लोग गिरफ्तार भी हुए। पाकिस्तान की हाई कमीशन की ये बिल्डिंग मुसलसल ख़तरात की जद में है। यहाँ पर पहले भी अटैम्प्ट हो चुकी है। आज का ये खुसूसी व्लॉग हम कर रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की इमारत से और ये बालकनी है और बालकनी में ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। पाकिस्तान का ये झंडा यहाँ सारे पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की अलामत है और एक इंडियन साजिश रॉ की साजिश थी। वो हम बेनकाब करते हैं कि रॉ का इरादा ये था कि यहाँ मुजाहरे के दौरान जो जुमे को मुजाहरा हुआ, यहीं पर सारे इंडियंस इंतहा पसंद जो थे वो खड़े थे और उनका इरादा ये था कि पाकिस्तानी इस परचम को उतार कर इसकी बरहमती की जाए। लेकिन उस दिन ये मुमकिन ना हो सका। पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसी जगह से खड़े होकर इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया। वहाँ पर जो ये लोग खड़े थे उनमें 4 से 5 रॉ के तरबियत याफ्ता लोग मौजूद थे जिनके पास कैनिस्टर थे, जिनमें कोई मटेरियल था, जो मादा था कोई, वो हाई कमीशन पे फेंकना चाहते थे। और पाकिस्तान की इस बिल्डिंग पर वो चढ़ के, अगर आपको दिखाएं कि इस बिल्डिंग पर वो चढ़ के वो तरबियत याफ्ता जो रॉ के लोग थे वो इस बिल्डिंग पर चढ़ के बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उस दिन ये साजिश नाकाम बनाई गई और इस साजिश को नाकाम बनाने के बाद आपने देखा 2 लोग गिरफ्तार भी हुए और उससे अगले दिन फिर एक हमलावर ने आके पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला किया, पत्थर फेंके यहीं से नीचे से और पाकिस्तान की इमारत को नुकसान पहुंचाया। तो ये एक बड़ी साजिश थी जो कि पाकिस्तान के इस झंडे को नुकसान पहुंचाने की थी, जिसे कामयाब नहीं होने दिया गया। अब भी हाई कमिश्नर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इस इमारत को मुसलसल थ्रेट्स हैं। पाकिस्तान की हाई कमीशन की ये बिल्डिंग मुसलसल ख़तरात की जद में है। यहाँ पर पहले भी अटैम्प्ट हो चुकी है और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ और अटैम्प्ट्स भी हुई हैं लेकिन उसकी मीडिया को खबर नहीं है। Early morning on Sunday, 27th of April, at approximately 0518 hours, 5:18 a.m., a miscreant who was later identified by the British law enforcement agencies as Ankit Love. His name is Ankit Love, a man in his early 40s, attacked the premises of the High Commission of Pakistan, that is where you are sitting now, 3436 Lowndes Square, London. Ankit, his nationality has not been shared with us so far, pelted stones and saffron color at the outer wall of the building, smashing several window panes and leaving a saffron colored stain on the nameplate of the High Commission and the main wall. This is just on this front. Our on-duty staff immediately informed the Metropolitan Police, which swiftly reached the crime scene and apprehended the suspect shortly after the incident. We are grateful for the prompt action. The attack came in the wake of a violent and unruly protest outside the High Commission on Friday, 25th April, involving members of the British Indian community who were chanting anti-Pakistan and anti-Muslim slogans. Several protesters, some wearing saffron garments commonly associated with Hindutva extremist groups and waving Indian flags, engaged in a very hostile behavior. They hurled racist and Islamophobic abuses at officials of the High Commission as well as Metropolitan Police officers, leading to multiple arrests, allowing altercations with British law enforcement officials. We are in continuous touch with the Metropolitan Police to seek full details of Mr. Ankit Love, as his nationality has yet to be revealed by the authorities. We expect that the British law enforcement agencies would prosecute Mr. Ankit Love as well as the raucous protesters detained on Friday in accordance with the relevant British laws. Regrettably, this is not the first incident where the High Commission of Pakistan or our consulates in United Kingdom have been attacked. We have reiterated our request to the UK authorities to urgently enhance the security measures to ensure the safety and integrity of our diplomatic missions
and the protection of our diplomatic staff. We expect the host authorities to uphold their responsibilities under the Vienna Convention to ensure the safety and dignity of diplomatic missions. इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत है वो कनाडा में भी सिखों को मार चुका है, अमेरिका में भी अटेम्प्ट हो चुकी है, लंदन में भी हो चुकी है। इस सारे मामले में क्या ये जो सिक्योरिटी स्टाफ, ये हमारा स्टाफ है बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन का और बाकी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कश्मीर की हमायत करते हैं, क्या इस तरह की किसी कार्रवाई के लिए आप आगाह है कि पाकिस्तान ने या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस पे उनको सिक्योरिटी दे सकती है, या इस तरह का जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट ओवरसीज है उस पे आपका क्या कंसर्न? ये जी मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ कि इसमें हम पूरी तरह इससे अवेयर हैं और जो भी इस किस्म का को कदम उठाया जाएगा उसका न सिर्फ जवाब दिया जाएगा, उसको उठाया जाएगा इंटरनेशनल एरिना में, अक़वाम मुत्तहिदा में, हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और हम इसरार करेंगे इस बात पे कि हर मसले का हल गुफ्तगू, डायलॉग, बातचीत में है और वही करना चाहिए। बिकॉज लड़ाई का तो कोई एंड नहीं है और हमें आजमा के हमारा दुश्मन भी देख चुका है कि हम लड़ाई से भागने वाले नहीं हैं। 2019 भी आपके सामने है, इससे पहले भी आपके सामने, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। वो 1 अरब से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, 25 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, गुर्बत है, मसाइल हैं, आगे बढ़ने का रास्ता हमें इकट्ठे तलाश करना चाहिए। एक सार्क का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, वो बंद पड़ा है 2016 से, उसको आगे तहर्रुक देने की ज़रूरत है। लेकिन इकट्ठे ही आगे बढ़ सकते हैं ना, अकेले तो नहीं। ताली तो दो हाथों से बच सकती है, मगर इसमें बिल्कुल मैं एश्योरेंस दे दूं कि हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ख्वाहिश हमारी अमन की रहती है। पाकिस्तान हाई कमीशन के इस बिल्डिंग को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी हुई और आइंदा भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इसके लिए हमें इकट्ठी नज़र आती है। और इस सारे मामले में जो इंडिया है उसका ये कोशिश है कि इस झंडे को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इसकी हिफाजत की जा रही है। पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल के साथ बताया कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उसने बरतानवी हुकाम से बात की है, उन्हें अपने खदशात बताए हैं, पुलिस से भी बात की है, पुलिस उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है, लेकिन उन्होंने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसी किस्म के मिसएडवेंचर का भी जवाब देगा।